G7 यानी कि 7 देशों का ग्रुप, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस और जापान, ये 7 देश आते हैं। इन्होंने जो है चाइना के काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए अभी $600 बिलियन का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च करने की प्लानिंग करी है। देखिए, लास्ट ईयर ब्रिटेन में एक मीटिंग हुई थी G7 देशों की, जिसमें इन्होंने इस तरह की स्कीम को लॉन्च करने की प्लानिंग बनाई थी, और अभी उसके तहत इन्होंने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च कर दिया है, जिसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जा रहा है, या B3W का है नॉमेनक्लेचर के रूप में। देखिए, जो विकसित देश हैं वो इस तरह का जो इनिशिएटिव है, जो चाइना का, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको चैलेंज करने के लिए ये लेकर के आए हैं, और उनका ये मानना है कि ये शी जिनपिंग के दिमाग की उपज है, और इससे जो है वो दुनिया भर के देशों को अपने साथ जोड़ने के नाम पर जो है उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते चले जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति जो है वो ये बोलता है कि इनकी जो स्कीम है, ये B3W जो लेकर के आए हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इससे जो है सबका फायदा होगा, सारे विकासशील देशों का फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो ये मानते हैं, वो ये बताते हैं दुनिया भर में, ये बोलते हैं कि ये जो है किसी भी तरह का कोई जाल नहीं है, इसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, और वो जो है इससे कोई जियोपॉलिटिकल मकसद साधना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी तरह की कोई ग्रुपिंग या कोई गुट बनाना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका या यूरोपियन देश इसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई फिलहाल यही है कि 2013 में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो स्कीम इन्होंने चाइना ने लॉन्च करी थी, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बन चुकी है। और इससे ना सिर्फ चाइना जो है बाकी दुनिया को अपने साथ कनेक्ट कर रहा है, जिसमें एशिया के देश हैं, उसमें मिडल ईस्ट के देश हैं, और उसमें अफ्रीकन देश हैं, यूरोपियन देश भी हैं उसमें। ना सिर्फ उन सबको अपने साथ जोड़ रहा है और अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि इसके साथ उसकी जो राजनीतिक ताकत है और जो सामरिक ताकत है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। और शी जिनपिंग इसमें लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि ये जो BRI का इनका जो स्कीम है, जो इनकी प्लानिंग है, जो इनका प्रोजेक्ट है, इसमें चीन का कोई भी छिपा हुआ मकसद नहीं है। अब देखिए, इसका असर क्या पड़ रहा है, ये जो BRI है, इसका असर क्या है दुनिया के ऊपर। देखिए, चाइना जो है वो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर देश बन चुका है, और उसकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब उसे पूरी दुनिया की मार्केट जो है अब उसे चाहिए, अपने जो फैक्ट्रीज हैं उनके रॉ मटेरियल को फीड करने के लिए, और दुनिया भर में अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो फिनिश गुड्स हैं, उसको खपाने के लिए। अब पूरी दुनिया में उसको अपना माल पहुंचाना है, वहां से माल लेकर के भी आना है, तो उसके लिए जो है वो रेलवे लाइंस बिछा रहा है, और जो वाटरवेज हैं वो जो है कनेक्ट कर रहा है दुनिया भर के देशों से। तो इससे जो है अमेरिका को और जो यूरोप की जो देश हैं उनकी जो सुपीरियोरिटी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका वर्चस्व है, उसको जो है डायरेक्ट चुनौती मिल रही है अब चाइना की तरफ से। देखिए, डाटा के हिसाब से चाइना की जो BRI की जो परियोजना है, उसमें कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स हैं, कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, और वो 100 से ज़्यादा देशों में जो है वो अपने आप को जोड़ चुका है, 100 से ज़्यादा देशों में अपनी परियोजनाएं चला चुका है या चला रहा है। और BRI की लगभग 2600 से ज़्यादा परियोजनाएं आज की डेट में चल रही हैं, और इसमें $770 बिलियन से ज़्यादा का वो निवेश डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर चुका है, बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ता जा रहा है। और अभी आगे आने वाले टाइम में और कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर, इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश अभी उसने और करना है। तो बेसिकली अब यूरोप को डर किस बात का है? देखिए, BRI के तहत जो चाइना है उसने साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो, सब जगह उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा निवेश कर दिया है, और अब वो यूरोप के अंदर भी एंट्री कर चुका है, अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। यूरेशियाई देशों की अगर बात करें तो 23 बिलियन का निवेश वो अभी तक कर चुका है, और यूक्रेन हो, चाहे जॉर्जिया हो, कैजाकिस्तान हो, अजेरबैजान हो, और चीन को जोड़ने वाली ये सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, यूरेशियाई कंट्रीज की, इनको चाइना से जोड़ने के लिए उसने जो है लगभग 5,500 किलोमीटर लंबी जो फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस पर वो काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए, चीन बेलारूस पार्क है, ग्रीस का पाइरिस बंदर का प्रोजेक्ट है, ग्रीन इकोलॉजिकल रोड इन्वेस्टमेंट फंड है, इस तरह की कई सारी परियोजनाएं हैं जिससे यूरोप की जो है नींदें उड़ी पड़ी हैं बेसिकली। तो अब विकास, जो विकसित जो देश हैं यूरोप के, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन, इटली, इनको अब ये लग रहा है कि भाई चीन जो है काफ़ी सारे विकासशील देशों को अपने बाजारों के साथ जोड़ता चला जा रहा है, और काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा है। इससे जो लेबर मार्केट है, जो श्रम बाजार है इन देशों का, वहाँ पे अभी तक यूरोप और अमेरिका का वर्चस्व होता था। अब चुनौती जो है चीन की तरफ से उनके सामने खड़ी होती जा रही है। अब इसको टक्कर देने के लिए G7 कंट्रीज ने अब ये PGII की स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। और सच्चाई तो ये है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चीन के खिलाफ जो है सामने खड़ा होकर के उसको जो है आंखें दिखा सके, और उसको जो है उसको कंटेन कर सके। तो अमेरिका के लिए ये यही चिंता की बात बनी हुई है। देखिए, कोई भी ऐसा राजनीतिक मोर्चाबंदी जो है खड़ी नहीं की जा सकती चाइना के खिलाफ उसको कंटेन करने के लिए। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देश जो है अब उसको कारोबार और कनेक्टिविटी के जरिए जो है
अपने वर्चस्व को मेंटेन करना चाहते हैं और चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। अब एक ओपिनियन ये भी दिया जाता है कि जब भाई बीआरआई की जो स्पीड है वो बहुत तेज है, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर ये वाकई में जो है जाल होता, कर्ज का जाल होता, तो इतने सारे देश इससे जुड़ते ही नहीं। और दिक्कत जो है चीनी निवेश की वजह से नहीं आ रही है देशों को, जो देशों में जो है अपनी खुद की आर्थिक दिक्कतें हैं उस वजह से वो फंसे हुए हैं। और जो है ऐसा कोई देश नहीं है जो कि चीन के जाल में, उसके कर्ज के जाल में फंस के दिवालिया हुआ हो। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इस तरह की कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि कितने देशों को इससे जो है, जो उन्होंने स्कीम लॉन्च करी है इसको काउंटर करने के लिए, बीआरआई को काउंटर करने के लिए, उससे कितने देशों को एक्चुअल में जो है बेनिफिट होने वाला है। और ऐसे कई सारे ऐसे मौके रहे हैं, हिस्ट्री ऐसा हमें बताती है, एक्सपीरियंस से हम लोगों को ये पता है कि अमेरिका जो है अपने कई वादों से पीछे हट जाता है। अब देखिए जो विकासशील देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो धन देने की जो परियोजनाएं हैं, वो अभी काफ़ी स्टार्टिंग स्टेज पे ही हैं इन यूरोपियन देशों की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। और ये आगे कैसे बढ़ती हैं इसको अभी देखना होगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है मुझे लगता है ऐसा काफ़ी देश अपनाएंगे। और अमेरिका जो है कई बार कहता कुछ है और करता कुछ है। अब देखिए जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी उससे भी वो अलग हो चुका है और अपने आर्थिक हितों को, अपने इकोनॉमिक जो उसके हित हैं, उनको वो हमेशा जो है प्रायोरिटी देता है। और यहाँ तक कि जो उसके सहयोगी देश है जैसे कि भारत, उनके खिलाफ भी वो ड्यूटी जो है बढ़ा चुका है। तो इससे होता ये है कि जो आर्थिक संरक्षणवाद है वो जो है इससे बढ़ता है। और होता क्या है कि जो उसके सहयोगी देश होते हैं उनको नुकसान होता है। लेकिन अब देखिए ये जो इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है G7 कंट्रीज ने, ये भी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है। इसलिए बाकी के जो देश हैं, इनका अमेरिका का और यूरोपियन देशों का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। और यहाँ तक कि जो एनालिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि जो बीआरआई जो है वो काफ़ी पावरफुल स्कीम है, काफ़ी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जा रही है चाइना के द्वारा। तो इसके खिलाफ जो है ये काफ़ी कमज़ोर दिखती है जो G7 की पहल है वो।